हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं। देखो, जैसे कि ना हर खेल के नियम होते हैं। क्रिकेट के अपने नियम हैं, फुटबॉल के अपने नियम हैं। जो भी कोई गेम होता है उसके ना मतलब हर गेम के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। और जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हमको उसके नियम पता होने चाहिए और हमको उन नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। तो वैसे ही ये जो जीवन है, तो इस जीवन रूपी खेल के भी कुछ अपने नियम हैं और वो भी हमको पता होने चाहिए। और जब हम उन नियमों को फॉलो करते हैं तो हम भी इस जीवन रूपी खेल को अच्छे से खेल जाते हैं और सच में ज़िंदगी खेल ही लगने लगती है। जैसे हम गेम को कैसे मस्ती में खेलते हैं, खुश होकर खेलते हैं, एक्साइटमेंट से खेलते हैं, ऐसे सर पर बोझ लेकर नहीं खेलते, मस्ती में खेलते। तो वैसे ही ज़िंदगी मस्ती भरी हमारी हो जाएगी अगर हम नियमों को समझ जाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसके नियमों को फॉलो करने ही पड़ते हैं ना। तो वैसे ही इस जीवन के भी कुछ नियम परमात्मा ने बना के रखे हैं, तो उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो उसकी पनिशमेंट भी हमको मिलती है। और अगर नियम से चलते हैं तो ज़िंदगी सही से निकल जाती है। तो आज बात करेंगे उन कुछ गलतियों के बारे में, मतलब उन कुछ नियमों के बारे में जिससे को तोड़कर हम खुद ही अपने जीवन में दुख और तकलीफें लिख रहे हैं। तो गलती नंबर 1, दूसरों को जज करने की गलती, दूसरों को बुरा बोलने की गलती। ये गलती जब हम करते हैं तो हम अपने आप ही अपने ज़िंदगी में दुख तकलीफें लिख रहे हैं। अब ये कैसे होता है? तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये चीज़ तो सुनी है ना कि परमात्मा हर जगह है, सब में परमात्मा है, मतलब कण कण में परमात्मा है। तो वैसे ही ना वो सामने वाला जो इंसान है ना, उसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा का अंश है और हम में भी है। तो सब में परमात्मा है। तो जब हम किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को जज करते हैं, तो हम परमात्मा को बुरा बोल रहे हैं, उसकी बनाई हुई रचना को बुरा बोल रहे हैं, उसके कायनात को बुरा बोल रहे हैं। क्योंकि हम में परमात्मा है, परमात्मा में हम है, हम में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हम है, सब एक ही है। तो ये नियम है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी को बुरा बोल रहे हैं, किसी के अंदर कमी निकाल रही है, ये तो मतलब ऐसा होता है ना कि ये तो काली है, ये तो गोरी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे करता है, मतलब जज करना होता है ना, ये ऐसे कपड़े पहनता है, इसका उठना ऐसे है, इसका चलना ऐसे है, इसका बोलना ऐसे है। ये जो जब हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं ना, दूसरों को बुरा बोल रहे होते हैं, तो ये घूम फिर कर हमारे पास आता है। तो कभी किसी को बुरा मत बोलो, किसी को जज मत करो, किसी के रंग रूप के बारे में, किसी के चलने के बारे में, बोलने के बारे में, जो चीज़ें होती है ना, तो किसी को जज मत करो, सबको अच्छा बोलो। भगवान ने बनाया है ना, तो कुछ सोच समझ के बनाया है। सब जो है बढ़िया है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम से काम रखेंगे, अपनी ज़िंदगी से मतलब रखेंगे। तो पहली गलती ये नहीं करनी है कि किसी को बुरा बोलना नहीं है, किसी को जज करना नहीं है। अब दूसरी गलती क्या करते हैं हम? हमको जो आदत होती है ना दूसरों को बद्दुआ देने की, किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया तो हम उसको बद्दुआ देने लगते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती है, इसको आज के आज ही छोड़ दो। क्योंकि जब हम दूसरों को बद्दुआ देते हैं तो वो भी घूम कर फिर कर हमको ही लग जाती है। क्योंकि जब हम दूसरों को बद्दुआ देते हैं तो यहाँ पर हम अपना कर्मा खराब कर रहे होते हैं। एक तो किसी को इतना हक ही मत दो कि वो आपका कुछ बुरा करके चला जाए, और अगर किसी ने कर दिया है तो उसको बद्दुआ मत दो। क्योंकि उसने जो किया है उसका कर्मा तो उसको मिलेगा ही। उसने जो गलत किया है, नहीं किया है आपके साथ में, उसका फल तो उसको मिलना ही है। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप ये उसको बद्दुआ देते हो ना, तो फिर यहाँ पर आप अपना कर्म खराब कर रहे होते हो। सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, जो भी किया है, उसकी सज़ा तो उसको प्रकृति देंगी। चाहे आप यहाँ पर उसको बद्दुआ दो या चाहे मत दो। अगर सामने वाले ने सच में आपके साथ में गलत किया है, बुरा किया है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप उसको बद्दुआ दो या मत दो, अगर आप बोलो कि इसका बुरा हो जाए या मत बोलो, अगर आप ये भी बोलते हो ना कि इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी उसको सज़ा मिलकर रहेगी क्योंकि उसने कर्म जो है ना गलत क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो अपने कर्म का फल ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन बद्दुआ जब देते हैं हम, तो हम अपना कर्म खराब कर रहे होते हैं। तो ये गलती भी नहीं करनी है। कभी किसी को किसी भी वजह से बद्दुआ मत दो। बद्दुआ घूम फिर कर हमको ही लगती है। क्योंकि हम सब लोग ना, हमको लगता है कि हम सिर्फ शरीर है, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम एनर्जेटिकली सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम सामने वाले का बुरा करते हैं तो वो घूम के हमको ही लग जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, किसी को बद्दुआ बिल्कुल मत देना। अभी तीसरी गलती क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करने की। निंदा करना भी हमारे शास्त्र ही कहते हैं फ्रेंड्स। मैं अपने मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोले जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो ये जो निंदा करना होता है, तो इससे भी क्या कर रहे होते हैं हम? सामने वाले के बुरे कर्म हम अपने सर ले रहे होते हैं। जिस इंसान की हम निंदा कर रहे होते हैं, उसको जो भी बुरे कर्म का फल भुगतना है, अगर आप उसकी निंदा कर रहे हो तो
उसके आपने ले लिए तो वो बिना भुगते ही उसका कर्म कट जाता है। मतलब जितनी आप निंदा करते जाओगे ना किसी दूसरे इंसान की, उतने ही उसके आप कर्म काट रहे होंगे और अपने सर पर उसके सारे कर्म जो है ना, बुरे कर्म वो ले रहे होंगे। तो कभी किसी की निंदा मत करो, और किसी की निंदा सुननी भी नहीं है। जब हम निंदा भी सुनते हैं ना, तो भी हम उस जो जिसकी निंदा सुन रहे हैं ना, उसके कर्म हम अपने सर पर ले रहे होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं ना वो फ्रेंड्स, और वो फिर हमको काटने होते हैं, हमको भुगतने होते हैं। उसके तो बिना भुगते ही कट जा रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहती हूँ, जो भी आपकी बुराई कर रहा है ना, जो लोग होते हैं ना पीठ पीछे बुराई करने वाले, निंदा करने वाले, उनको करने दो, उनको अपना दोस्त समझो। उनको मतलब ना ऐसा सुनते मत बैठ जाओ कि कोई मुझे बुरा बोल रहा है क्या, बुरा बोल रहा है क्या। उसको बोलने दो, क्योंकि वो आपके कर्म काट रहा है, उसको दोस्त समझो। एक कहावत मैंने कहीं सुनी थी, साधो निंदक मित्र हमार। मतलब जो निंदा करने वाला है ना, वो हमारा मित्र होता है, क्योंकि वो हमारे पूरे बुरे कर्म काट कर लेकर जाता है। तो जब भी कोई बुराई कर रहा है ना आपकी पीठ पीछे, तो उसको करने दो, खुश हो जाओ कि आपके कर्म यहाँ पर कट रहे हैं, आपके बिना काटे ही वो कर्म कट जा रहे हैं। तो हमको किसी की बुराई करनी नहीं है, किसी की निंदा करनी नहीं है, सुननी भी नहीं है। बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो भी मत। तो ये एक गलती नहीं करनी है। और फ्रेंड्स, करना क्या है फिर, जितना हम अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, जितना हम अपनी लाइफ पर ध्यान देते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने की तरफ, अपनी खुशी की तरफ, अपनी जो पारिवारिक ज़िंदगी है उसकी तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, तो उतना ही हम उसमें ग्रोथ, हमारी उसमें ग्रोथ होती है। और जितनी हमारी एनर्जी बटी हुई होती है ना, इधर कुछ बोल रहे हैं, उधर कुछ बोल रहे हैं, सारी एनर्जी जो दूसरों में लगा रहे होते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ नहीं होती। और हमारी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। जो पानी रुक जाता है ना फ्रेंड्स, वो बदबू मारने लगता है, और जो पानी बहता रहता है ना, वो एकदम साफ़ होता रहता है। तो फ्रेंड्स, किसी पर ध्यान मत दो, सारा ध्यान अपने ऊपर लगाओ, अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाओ, अपने परिवार की तरफ, उनकी बेटरमेंट की तरफ। खुद पर ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जो भी खुद को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी जिससे भी हमारा अच्छा होता है ना, वो चीज़ें करो। ना कि दूसरों की बुराई करके हमको क्या मिलना है। थोड़ा सा मज़ा मिल जाता है थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती है। कुछ अगर सच में किसी ने बुरा किया है तो थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब पूरा ध्यान हम अपने ऊपर लगाते हैं, खुद की बेटरमेंट की तरफ लगाते हैं, तो हम ज़िंदगी में ग्रो करते जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती है, हमारी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव होते हैं, क्योंकि जहाँ हमारी एनर्जी होती है ना, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ती है। तो अगर हमने ध्यान अपना अच्छा करने के ऊपर लगाया है, तो हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही बढ़ेगी, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। और फ्रेंड्स, यही नियम है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ध्यान हम अपने तरफ लगा रहे हैं ना, और एक तो हम नियम से चल रहे हैं, तो आपके ज़िंदगी में दुख तकलीफें नहीं आएंगी। जितना आप लोगों को बद्दुआ दोगे, जितना लोगों के बारे में गलत बोलोगे, गलत सुनोगे भी, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है, तो हमारे साथ बुरा होगा। हम अपने ज़िंदगी में खुद से दुख और तकलीफ़ें, परेशानियाँ, गरीबी, ये सब लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नियम से चलो, नियम से चलने वालों के साथ कभी गलत होता नहीं है। चल के तो देखो एक बार। जब आप इस रास्ते पर चलने लगोगे और देखोगे कि इस रास्ते पर चलने के बाद आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप इस रास्ते से कभी वापस जाओगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।